मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को? यस सर। जी सर। कितने हैं? हमारी आज कौन सी क्लास है प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर? और एक मिनट। हमारी 4th क्लास है आज, और मैं कोशिश करूंगा कि 4th और 5 क्लास को एंड किया जाए ताकि जो प्रोडक्ट हंटिंग का टॉपिक है वो हमारा मुकम्मल हो जाए। तो इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि इसको टाइम दें। 7 बज चुके हैं, 9 बजे तक कोशिश करेंगे कि चीज़ें जो है वो वाइंड अप की जाएं। तो पिछले अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकते। यस सर। जी जी सर, मैंने सवाल पूछना था सर। 2 प्राइज आती है ना इकट्ठी, 7 2 प्राइज आ जाती हैं, जी जी उनका क्या मतलब होता है? चलें वो भी मैं बता दूंगा। स्क्रीन मेरी शेयर होगी है? जी सर। यस सर। जी सर। चलें बाकी बातें जो है वो अमेज़न की स्क्रीन पे कर लेते हैं। आज जो है वो तकरीबन प्रोडक्ट हंटिंग मुकम्मल हो जाएगी, तो इंशाल्लाह तो उसके बाद अगली क्लासें हमारी 18 को शुरू होंगी। असल में मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि मेरे भाई की शादी है, तो सारे मामलात मुझे देखने, लेकिन फिर भी टाइम नहीं था। लेकिन मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को जो है वो आज 2 घंटे दे सकूँ, और फिर इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट हंटिंग के ऊपर ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो 5 क्लासें मैंने दी हैं सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर, इसको बार बार आपने प्रैक्टिकल करना है, इसका रिवीजन करनी है। हर चीज़ों के हवाले से जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सारे जो है वो आपने एक नोट करते रहना है। इंशाल्लाह जब हम प्रोडक्ट सोर्सिंग की क्लास शुरू करेंगे 18 को, तो उसके बाद जो है वो उससे पहले हम वो क्लियर कर लेंगे। तो इंशाल्लाह उसमें किसी का प्राइस के अलावा कोई सवाल तो नहीं है? प्राइसेस के अलावा किसी का कोई सवाल तो नहीं है? नो सर। नो सर। चलें प्रोडक्ट हम आज कोई देख लेते हैं, कोई छोटी सी कोई एनीवन किसी के ज़हन में कोई प्रोडक्ट हो तो बता दो। सर मैंने की चेन मैन वुमेन के लिए की चेन सर्च की थी आज सर, वो $4 की थी और इस तरह। सबसे पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। ये डबल प्राइसेस का सवाल था कि ये जो है ओके कि ये डबल प्राइस इसकी क्यों है, ठीक है। तो इसका मैं ये बता देता हूँ कि $8 से $12 तक जो है वो इसकी प्राइस है। वो इसलिए है वरना कि $13 की है। ये वेरिएशंस आपको नज़र आ रही है नीचे कलर्स में, ठीक है। यस सर। यस सर। इनके ऊपर कलर लिखे, तो उन्होंने बताया कि $8 से लेकर $12-13 तक हमारे पास मैक्सिमम है। अगर तो हम ये कलर लेते हैं, ये $9 का है, ये $10 का है, ये 11 का है, ये 12 का है, ये 13 का है, तो इस तरह जो है वो डबल प्राइसेस शो हो रही होती हैं, ठीक है। हो गया क्लियर? यस सर, जैसे डबल इन्होंने किया हुआ है ना कि डबल अगर अगर हम खरीदते हैं तो वो $12 की है। इधर वेरिएशन में था ना एक। आप लोगों तक? जी सर, अभी आई है।
चलें। तो प्राइस पता चल गया कि ये डबल क्यों है? यस सर। चलें। इसके अलावा किसी का कोई सवाल? नो सर, अभी तक चीजें क्लियर हैं। सर आ ही नहीं रही, अब आई है। चलें, अच्छा। जी, किसी का कोई और का सवाल था, वो क्या है? किसी का कोई सवाल है तो वो करे, थोड़ा-सा आप बहुत ही जवाब देने में कासिर हैं, तो किसी का कोई सवाल है तो बताएँ, अगर नहीं है तो फिर भी बताएँ। जो चीजें की सारी चीजें क्लियर है अभी तक जो पढ़ा है। जी, जी। यस सर, बस क्लियर है। चलें। सर ब्रांड का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब प्रोडक्ट हंटिंग जब भी हम शुरू करते हैं किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे, किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, आज मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये हमारी फाइनल क्लास है प्रोडक्ट हंटिंग के वाले से। किसी का कुछ छोटा से छोटा सवाल है, वो भी कर सकता है, बड़े से बड़ा सवाल है, वो भी कर सकता है। बहुत डीपली चीज़ों को आज मैं कोशिश करूँगा कि इसको क्लियर कट करके आपको जो है वो समझाया जाए। तो सर और मुझे उम्मीद है कि जो आप लोग समझेंगे। जी। सर एक तो ब्रांड का नाम कहाँ लिखा होता है, उसके बाद कितने बंदे इसको सेल कर रहे होते हैं, वो भी आज बताइएगा। वो मिला नहीं, मुझे समझ नहीं लगी आज। हम किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में हंटिंग के लिए जब आते हैं, तो हमारे सामने अमेज़न की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास ये एक पूरा अमेज़न का एक पूरा वो चीज़ खुल जाती है, स्क्रीन होती है हमारे पास, इसका एक शैडो हमारे पास होता है, ठीक है? अब हमने यहाँ से चीज़ों को शुरू किया था, अमेज़न जहाँ पे लिखा होता है यहाँ से लेकर हमने प्रोडक्ट हंटिंग के लिए इस अमेज़न के लफ्ज़ से लेकर, और अगर मैं आप लोगों को बता दूँ, तो हम इसको ये आखिरी अमेज़न के लफ्ज़ के ट्रस्ट तक इसको समझना और इन चीज़ों को देखते हुए कोई एक प्रोडक्ट निकालना प्रोडक्ट हंटिंग होता है, ठीक है? यस सर। चलें, हमने सबसे पहले डिलीवरी एड्रेस की बात की थी। कि सबसे पहले आपने डिलीवरी एड्रेस चेंज करना है। डिलीवरी एड्रेस आप किसी भी रीजन में काम करना चाह रहे हैं, इसके ऊपर मैंने आपको पहला लेक्चर दिया था। उसके बाद के हमने जो प्रोडक्ट हंटिंग होती है वो किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के की जाती है, उनमें मैंने आपको बताया था कि लोगों लोगों की वहाँ की सोच, वहाँ की चीज़ें और वहाँ की तारीख और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं। ठीक हो गया? तो हमने एक तय की थी कि यूएस की रीजन को, और रीजन मैंने इसलिए बताया था, मैं आपको बता देता हूँ कि यूएस रीजन में काम करने के फ़ायदे, एक तो यहाँ के लोग जो हैं वो अच्छे लोग हैं, अ, अ, उस उन गोरों की तरह नहीं हैं जो आमतौर पर गोरे होते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ के रीजन की पुलिसेस जो अमेज़न के हवाले से हैं, वो थोड़ी-सी कंफर्टेबल हैं, क्योंकि अमेज़न आपके इल्म है कि अमेरिका की कंपनी है, और जहाँ की कंपनी होती है, वहाँ पे उसको काम करना आसान होता है दूसरे चीज़ों से, और वहाँ की चीज़ों को समझना उसके लिए आसान होता है। मिसाल के तौर पर कि अगर मैं आपको बता देता हूँ कि आई थिंक चलें, अगर हमने कोई काम करना है या कोई चीज़ हमने बाय की है, अगर तो वो पाकिस्तानी ब्रांड की होगी और उनका ऑफ़िस पाकिस्तान में होगा, तो हम उस पे ट्रस्ट कर सकेंगे और हमें पता होगा कि ये हमारे हाथ में चीज़ है, हमारे नीचे है, हम यहाँ से जाके पता कर सकते हैं, उनका सीएसआर है, तो वहाँ से हमें चीज़ें जो हैं वो मालूमात हो जाएँगी। अगर तो बाहर की कंपनी है तो आप लोग सोचेंगे कि इसका कोई ऑफ़िस वग़ैरह भी नहीं है, तो फिर हम
किससे बात करेंगे, कैसे चीज़ें चलेंगी, हम चीज़ें सोचते हैं। तो उसके लिए अमेरिका रीजन को हमने जो है वो प्रेफर किया था कि अमेरिका रीजन जो है वो हमारा रीजन होगा काम करने के लिए। अच्छा, तीसरी चीज़ थी हमारे पास आल वाली कैटेगरीज। मैंने आप लोगों को बताया था कि कैटेगरीज जो होती हैं, सबसे पहले हमने कैटेगरी भी सर्च करनी होती है कि हमारे पास कैटेगरी हो जिस पे हमने काम करना है। ये चीज़ मैंने उस दिन आपको बताई थी कि आपके पास इसका इल्म होना ज़रूरी है। अगर आपके पास यही नहीं आपको पता कि आपने काम क्या करना है और कहाँ करना है, तो आप जो है वो लेकर नहीं चल सकेंगे। इसके ऊपर मैंने आपको एक पूरी ब्रीफ भी दिया था, समझाई भी थी चीज़ें कि अगर आपने फलां शहर में फलां काम करना है तो नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ के लोग ऐसा नहीं। अगर वो ये काम आपने वहाँ पे करना है तो ये नहीं चलेगा। तो सबसे जो है वो तीसरी चीज़ कैटेगरी आपने सर्च कर लेनी है कि आपने कौन सी कैटेगरी में काम करना है। ठीक हो गया? अमेज़न, ओके सर। डिलीवरी डिलीवरी एड्रेस और कैटेगरीज। कैटेगरी यस मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब ये इम्पोर्टेंट नहीं लगती लोगों को, डायरेक्ट आके हम सर्च करते हैं। मैंने भी डायरेक्ट आके सर्च किया, लेकिन अब डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, अगर तो आप किसी कैटेगरी को सामने रखते हुए वो प्रोडक्ट सर्च करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हमने ऐप्स और गेम को सामने रखते हुए कोई प्रोडक्ट सर्च की है, या बेबीज और वुमेन मैन गर्ल्स कुछ भी, और सर्च फिर आपको पता है कि किस तरह करना, कोई भी चीज़ हो सकती है। उसके बाद ये सर्च का वॉल्यूम है, इसका भी आपको पता है। उसके बाद हमारे पास लैंग्वेज का है। इंग्लिश की मैंने आपको उस दिन भी कहा था, पहली या दूसरी तीसरी क्लास में, यही वो बेसिक चीज़ें थी जो आपको आनी थी, लेकिन मैंने फिर उसमें बताई थी कि इंग्लिश आपको आना लाजमी है। और मैंने उस दिन भी कहा था कि आप ग्रुप में 1 घंटा टाइम रख लें, प्रैक्टिस कर लिया करें किसी न किसी चीज़ पे। लेकिन आप लोगों ने तो फिर वो मुनासिब नहीं समझा, शायद वो कुछ और आपके ज़हनों में होगा कि किस तरह इंग्लिश सीखनी है। मेरे ज़हन में यही था कि जब आप एक कोर्स में होते हैं, तो आप जब एक-दूसरे से बात करते हैं, तो चीज़ें आपकी इंग्लिश में समझ में आ जाती हैं, क्योंकि आप लोग सारे ही ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले होते हैं। तो जो गलती वगैरह भी हो जाती है, तो उसको जो है वो कवर अप हो जाती हैं चीज़ों को। अच्छा, लेकिन चलें, बहरहाल मेरा काम था कहना, आप लोगों ने अमल करना ना करना आप लोगों का है। दूसरी इसके ये मुख्तलिफ लैंग्वेज हैं, इसको हम छोड़ देते हैं। हमारे पास इंग्लिश है जो हमें आसान भी है और हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं, तो इसको हम देख सकते हैं। उसके बाद है अकाउंट्स, साइन अप्स बनाना, लिस्ट करना, ये बाद की बात है, इसको हम छोड़ देते हैं। ये रिटर्न ऑर्डर्स का है, अगर आपने कोई ऑर्डर किया हुआ है तो वो जो है वो रिटर्न पॉलिसी के ऊपर आता है। चलें, इसको भी हम छोड़ देते हैं। अब इसके बाद प्रोडक्ट हंटिंग करते वक्त अगली चीज़ जो हमने ज़हन में रखनी होती है, हमेशा हंटिंग करते वक्त, ये बेस्ट सेलर नज़र आ रहा है आपको? हमेशा इसको ज़हन में रखना है कि यस सर। बेस्ट सेलर को देखे अलावा कोई चीज़ जो है आपने हंट नहीं करनी। अच्छा, अब इसमें ये होता है, अब ये बेस्ट सेलर इन ऑटोमोटिव्स, उसमें सबसे पहला बेस्ट सेलर ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ये बेस्ट सेलर ऑप्शन पैसों से लिया जाए, मेहनत करके लिया जाए, चीज़ों को सेल करके लिया जाए, अमेज़न के साथ मिलकर लिया जाए, या अमेज़न की अपनी चीज़ हो फिर भी उसको लिया जाए, तो वो बेस्ट सेलर यहाँ पे जो लोग आते हैं वो अपने मेरिट के ऊपर आते हैं। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। अब कैटेगरी जब आपने सर्च की होगी, जैसे हमने पहले बात की कि अगर आपने कोई कैटेगरी सर्च की हुई है, मिसाल के तौर पर आपने कुछ भी सर्च किया, कैटेगरी सोची हुई थी, ज़हन में आर्ट्स सोचा हुआ था। आर्ट्स के ऊपर जब आप हंटिंग करना स्टार्ट करेंगे और बेस्ट सेलर में आके जब आप आर्ट्स की कोई चीज़ देखेंगे, तो आपके ज़हन में वो आपको पता चल जाएगी कि ये टॉप सेलर है, ये उससे कम पे है, ये उससे कम पे है, ये उससे पे कम पे है। और इसको अगर हम आगे देखें, 5 और 6, 7, 8 मुख्तलिफ इसके ऊपर हैं, लेकिन हम पहले कोई 5-7 को देखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देखते। ठीक है? अच्छा, अब ये तो हो गया ऑटोमोटिव्स। हम पहले पे चले जाते हैं। अच्छा, बेस्ट सेलर इन क्लॉथ्स, शूज एंड ज्वेलरी।
अब ये शूज $39 की जो जूती नजर आ रही है हमें, ये फर्स्ट है, बेस्ट सेलर है इसमें, इन तीनों कैटेगरीज में। ये तीनों कैटेगरीज अमेजोन के जुमरे में एक ही चीज है, तो उनमें जब भी आप नाम बनाते हैं तो पहले आ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आपको एक चीज अगर आपके जहन में आ रही हो कि अमेजोन के ऊपर अगर हमने इस कैटेगरी में काम करना हो, हंटिंग करते वक्त, ये चीज अब मैं आपको बताने लगा हूँ, ये जहनों में रखनी है, दिमाग इसको कहते हैं चलाना। तो आप देखेंगे कि पहले नंबर पे भी क्लॉथ शूज हैं, जूती है, दूसरे पे मैन की चीज है, तीसरे पे फिर ये जो है वो सॉक्स हैं, और चौथे के ऊपर ये शर्ट्स हैं शायद। तो इस कैटेगरीज में ये नहीं समझ लेना कि अब ये जो है वो जूती है और जो टी शर्ट्स वगैरह हैं उसके टॉप सेलर्स हैं ही नहीं। ये जो जूती है ना, ये तीनों कैटेगरीज एक ही जुमरे में आती हैं, तो जो नाम बनाएगा वो सबसे पहले आ जाएगा। अब वो ज्वेलरी वाला भी हो सकता था, क्लॉथ्स वाला भी हो सकता था, लेकिन शूज वाले ने अपनी जगह यहाँ पे बनाई और वो यहाँ पे पहुंच गया। अब एक बात मैं जो आपको समझाने लगा था वो ये थी कि ये पहले नंबर पे जूता है, तीसरे नंबर पे सॉक्स हैं। अब इन इन दोनों चीजों का आपस में क्या ताल्लुक है, कोई समझा सकता है मुझे ये वाली चीज? सही है, दोनों पैरों में इस्तेमाल होती हैं। पैरों में इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। तो हमने ये हम यहाँ पे ये हंटिंग के लिए पॉइंट है कि टॉप सेल्स के ऊपर जूती की जो चीजें हैं, सॉक्स हो या जूता हो, तो ये सेल होते हैं। ये एक दूसरे के वो काम करने वाले, एक दूसरे के साथ काम करने वाले हैं। ये अलहदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिसने ये लेना है, जूती लेनी है, उसने सॉक्स भी लेना है, उसकी मजबूरी है। लेकिन जिसने टी शर्ट लेनी है उसकी मजबूरी नहीं है कि वो कैप को खरीदे, ठीक है। जिसने पैंट खरीदनी है उसकी कम ही मजबूरी होती है कि वो शर्ट खरीदे, हो सकता है उसके पास पहले भी हो, सॉक्स भी हो सकते हैं। लेकिन अच्छा, यहाँ पे एक सवाल होता है कि जिस तरह हम एक पैंट लेते हैं तो शर्ट भी मजबूरी बन जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी हम जूता लेते हैं तो सॉक्स की मैक्सिमम प्राइस क्या होता है? आप भी कहीं से शूज लेने जाएं अगर कहीं शॉप पे, तो हमेशा एक आध जोड़ा जुराबों का हम ले ही लेते हैं। वो क्यों ले लेते हैं? क्योंकि वो सस्ता होता है, तो हम उसको परचेज कर सकते हैं, तो लिहाजा हम इसको ले सकते हैं। दो चीजें। तीसरी चीज है बेस्ट सेलर इन किचन एंड डाइनिंग में आ जाते हैं, ठीक है। अब ये भी किचन और डाइनिंग भी दोनों एक ही जुमरे में आते हैं अमेजोन के। तो बेस्ट सेलर है कौन सा? ये डंबल विद स्ट्रॉ है, कंचर है, चलें। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल बनता है, एनीवन कोई कर सकता है सवाल? मैं इसको जरा जूम भी कर देता हूँ, अगर शायद फिर आपको जहन में आ जाए कि इन तीनों प्रोडक्ट को देखते हुए एक सवाल आता है जहन में, एनीवन? यस सर, इसका जो ये रेटिंग वगैरह नहीं, रेटिंग नहीं, वो रिव्यूज कम है दूसरों की निस्बत, फिर भी ये पहले नंबर पे है। हाँ जी, ये पहले नंबर पे क्यों है? इसने पहले नंबर पे इसलिए बनाई है कि इसकी ये जो सेल है ना, 4191, और उसके साथ इसका पहले नंबर पे होना, इस एक चीज की अलामत है। कोई भी, ये आपको मिसाल मिल सकती है। सबसे पहली बात कि ये ये अमेजोन खुद सेल कर रहा है। अमेजोन खुद सेल कर रहा है। दूसरी चीज, ये तो हो गई, होनी भी यही चाहिए थी, लेकिन अगर नहीं है तो इसकी दूसरी एक और कंडीशन भी बनती है, उसको भी हम देख लेते हैं। दूसरी इसकी ये वजह, समझ में आई है कुछ बात कि नहीं? यस सर। सही है, डेट मतलब इसी साल की है, इस वजह से। इसी साल की? सर 222 लिखा हुआ है ना, बल्कि पिछले साल की, सॉरी।
जवार आप ठीक हैं? सॉरी ये सितंबर 2022 सही इसी साल की है ना 226 लिखा हुआ है 222 लिखा हुआ है। समझ में बात नहीं आई, किसी और के समझ में आई है बात? सर ये इसी साल बनी और इसकी मतलब कि सेलिंग बहुत ज्यादा हो गई है। कल हमने दूसरा सर ये गर्मियों में नहीं, कल हमने प्रोडक्ट सर देखी थी उनकी, 3-4 साल में इतने यूनिट की सेल थी, 5-5 हजार उनके रिव्यूज थे। कुछ प्रोडक्ट याद आई हैं? यस सर यस सर इसके ज्यादा इसको कितने महीने हो गए? 3 महीने और कुछ दिन ही हुए हैं। 3.5 महीने। 5,000 यूनिट्स की सेल है इसकी। तो अब यहाँ पे भी एक सवाल बनता है, एनीवन, किसी के ज़हन में आया हो? थोड़ी सर देर ये कप बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को एक बात कही है कि बेस्ट सेलर में मेरिट होता है, लेकिन यहाँ मैंने आप लोगों को कहा कि इसकी पहली कंडीशन ये हो सकती है कि ये अमेज़न खुद सेल कर रहा हो। तो जवाहर ने भी साथ कहा जी ये भी हो सकती है अमेज़न खुद सेल कर रहा है, इसलिए उसने उसको पहले पे बिठा दिया है। फिर मेरिट तो हुआ ही नहीं। दूसरी कंडीशन तो वो कंडीशन, असल में वो कंडीशन थी, ये ध्यान में रखिएगा कि अमेज़न की ये खुद की प्रोडक्ट है। अब ये कोई भी चीज़ हो सकती है, इसके ऊपर अब मज़ीद जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो पता नहीं है ये क्या है, शायद आप लोगों के ज़हन में है तो मुझे बता दें। सर ये कि कप होता है इसमें ना पानी वगैरह या कुछ भी यूज करते हैं सर। जी जी, तो ये कब था, किसी ने भी ये कब सर्च करना था ना। अब अमेज़न बेस्ट सेलर पे तो आ नहीं सकता, ऐसे नहीं आ सकता। तो वो उसके हाथ में ये था कि जब भी कोई कप सर्च करता होगा ना इस हवाले से, तो वो इस प्रोडक्ट को उठा के सबसे पहले फेंक देता होगा कि कस्टमर को यही नजर आए सबसे पहले। ठीक है, लेकिन आया मेरिट पे है वो, यहाँ पे आ गई ये समझ? यस सर क्योंकि इसने सर 3 क्योंकि इसने महीने में बहुत ज़्यादा सेल की है। चलें, अब टॉयज एंड गेम्स में आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी एक, इसके 42,803, 86,436, इस प्रोडक्ट को देख लेते हैं। इसके ऊपर भी वही कंडीशन कि इसके रिव्यूज कम हैं, लेकिन ये फिर भी क्यों है, इसकी एक और कंडीशन भी होती है, उसको भी हम देख लेते हैं जरा। इसकी लिस्ट अवेलेबल डेट ही नहीं है। इनकी लिस्ट अवेलेबल डेट नहीं है, उनका बंदा क्या करे? सर 8 इयर्स एंड ऊपर लिखा हुआ था कुछ। ये सर लिखा हुआ 8 इयर्स एंड अप, ये क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग रिकमेंडेड, अच्छा ये भी पॉइंट आ गया, ये मेरा दिल था बाद में, लेकिन अब इसको कर लेते हैं, शायद बाद की प्रोडक्ट में नजर आई है ना। अच्छा, ये जो चीज होती है ना मैन्युफैक्चर रिकमेंडेड, अब ये इसलिए होता है, ये हंटिंग में बड़ी चीज काम आती है। 8 साल का एक्सपीरियंस किसी भी चीज के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो ये वो कह रहा है कि इसको ना 8 सालों से ये जो प्रोडक्ट है ये बन रही है इसी जिसकी चीज को मैंने लिया हुआ है, तो इसलिए वो भी रिकमेंडेड है। अब ये ध्यान में रखिएगा कि इस हवाले से कि वो रिकमेंडेड इसलिए है, तो लिहाजा हम इन चीजों को जो है वो हंटिंग के हवाले से चीजों को जो वो देखेंगे। अब मैं दिखाना तो ये चाह रहा था, चलें आगे हम इसकी कुछ कंडीशन देख लेंगे, अगर हमें नजर आती है तो इसमें हम नहीं जाते। तो सेलर हो गया, अच्छा ये आ गया बेस्ट सेलर इन
पेट सप्लायर्स। इसका बहुत सारा बिजनेस है, लेकिन हम इसमें नहीं जाते। और ये अच्छा, एक ना आपको एक नसीहत भी है और हिंट भी कर देता हूँ। अगर तो आप इस कैटेगरी में आपने प्रोडक्ट कोई हंट की और उसके ऊपर बिजनेस किया, तो फर्स्ट मंथ से ना आप 1 लाख रुपए से कम नहीं कमा सकते पेट्स के ऊपर। अब ये जहन में रखिएगा कि पेट का इतना बिजनेस है कि आपकी सोच है, लेकिन काम ये है कि इसके ऊपर जो भी प्रोडक्ट लेकर आनी है, उसकी हंटिंग इतनी बेहतरीन होनी चाहिए कि इंतहाई बेहतरीन होनी चाहिए। अब ये देखें, पहली प्रोडक्ट आपने देखी होगी जिसके लाखों में रिव्यूज नजर आ रहे हैं। इससे पहले नजर आए हैं आपको किसी भी प्रोडक्ट में? नो सर। नो सर। तो इस चीज से क्या नजर आता है? और प्रोडक्ट क्या है, खुद पढ़ लें आप। मतलब इंतहाई नॉर्मल सी है, कोई बहुत सारी साइंस नहीं है इस प्रोडक्ट में, लेकिन जो शख्स भी इसको बेच रहा है, आप सोच सकते हैं। अच्छा, सारे लोग कैलकुलेटर करें और इसकी मुझे ज़रा निकाल के बताएं कि अगर 2,16,756 रिव्यूज़ हैं, तो 5 कस्टमर के बाद, बल्कि नहीं, 7 कस्टमर के बाद अगर एक शख्स ने रिव्यू दिया है, तो इसकी कितनी चीज़ें सेल हुई होंगी? 3 मिनट है आपके पास। निकाला है आप लोगों ने? जी सर। यस कितनी? सर। सर 15,17,292। 15,17,292। किसी का माइक अनम्यूट है, उसको म्यूट करें। सर आवाज आवाज कट रही है? डबल आ रही है। सर मैं मेरी शुमाइला डबल का आ रही है? माइक ऑन था उस वजह से। सर अभी सही आ रही है। नहीं, वही ना, मुझे खुद की डबल आ रही है। मैंने सर इसका प्रॉफिट मार्जिन $8 से रखें तो फिर 13,38,336 इसने कमाए। नहीं, मैं आपको एक और साथ भी चीज दिखाने लगा था, अगर तो नहीं मिल जाती। अब सारे लोगों को मैं एक बात बताऊं, आपको पता है कि बड़े इदारों में कोर्सेज जब भी होते हैं अमेज़न के, तो क्लासेस किस दिन होती हैं? सर सैटरडे और संडे। और कितने महीनों का कोर्स होता है? सर सर 4 1 महीने 4 या 6 मंथ का। कहीं नहीं भी नहीं नहीं, है। ज्यादा मंथ के होते हैं। अमेज़न की सर बात वो कर। नहीं सर, मीट अमेजोन मुगल्स का वालों काम। से मीट मुगल्स वालों ने मुझे कहा था 1 महीने का कोर्स, वो भी 35,000 रुपया फीस। जी सर, ये कम होता है। अनेबलर्स 1 महीना, ई कॉमर्स 1 महीना। कितनी क्लासेस बनती हैं? सर 8। 15 क्लासेस। मतलब सॉरी सर बात 8। बता, बड़े इदारों की 8 क्लासेस में वो सारा कोर्स कंप्लीट करते हैं। हमें आज चौथी क्लास हंटिंग के ऊपर है। यकीन करें, आपने मुझे सोर्सिंग में आके मायूस किया ना, तो मैं कोर्स स्किप कर दूंगा। और ये मेरा आप लोगों से वादा है, और मैं करूंगा इसको। मैं इस कोर्स के लिए इतनी दिलो जान लगा रहा हूँ, शायद मैं जब मैं काम करता था तब भी, इसको मैं सीखता था तब भी इतनी नहीं लगाता, कि मैं एक एक पॉइंट्स आप लोगों के लिए क्लियर कर रहा हूँ और इंतहाई बारीकी से। तो सोर्सिंग में आके मुझे कोई बंदा मायूस ना करे। या तो हम उस बंदे को निकाल देंगे जो मायूस करेगा, या फिर मैं वहां से स्किप हो जाऊंगा। फिर चाहे जो आप जो मर्जी करते रहेगा, ये ज़हन में रख लें। अगर तो आपने कुछ सीखना है, अगर ना सीखना हुआ तो फिर
हम इसको जो है वो आगे लेकर चलेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग में हम उसके बाद हमने ये देखा, मैंने पेट्स की आपको बात की कि इसने इतने यूनिट सेल कर लिए और इंतहाई इतने लाखों में रिव्यूज किसी प्रोडक्ट ने आपने नहीं देखे। इसकी इंतहाई ज़रूरी ये होता है, हम इसके ऊपर और चले जाते हैं क्योंकि मैं इसको रिकमेंड भी करूंगा कि आप प्रोडक्ट हंट करें। हमेशा इनमें वेरिएशन बहुत हैं। इस पेट्स के बिजनेस में वेरिएशंस बहुत हैं। वेरिएशंस बहुत क्यों है? कुत्ता, बिल्ली ये चीज़ खाती है, ये नहीं खाती। अब उसका ये खाने को दिल कर रहा है और ये टेस्ट हो और ये हो और ये वो हो। तो आपको पता ही है कि एलीट क्लास इंसानों से ज़्यादा इनका ख्याल रखती है। अब मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि 25 वेरिएशंस हैं, 22 सेलर हैं। प्रोडक्ट क्या है? पेन बोन है, ठीक है, यूएसए की। ये इसका सर जी सर ये वेरिएशंस और ये जो आप बता रहे हैं इधर तो हमारी तरफ तो शो होती नहीं है ऐसे डायरेक्ट। आप गांव से आ गए हैं? नहीं सर, मैं तो गाँव चलें, सुबह मुझे आके आए। मिलेंगे तो फिर शो भी हो जाएगी। ओके सर। ये टूल्स के ऊपर शो हो जाएगी, जब टूल्स लगेंगे तो ये नीचे शो हो जाएगी। वेरिएशंस 25 हैं, सेलर्स 22 बैठे हुए हैं। प्रोडक्ट क्या है? छोटी सारी प्रोडक्ट है, $12 की है। अब अगर तो इसके ऊपर वेरिएशन इतनी है और सेलर इतने बैठे हैं तो इसका मतलब है ये कुछ ना कुछ देती होगी तो उनको, और तब ये इतने बैठे हैं। ये कुत्ते के खेलने के लिए होती है। पेट्स का बिजनेस इसलिए कामयाब है क्योंकि जितनी भी एलीट क्लास तबका है, जितना भी, वो सारा जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखता है। अपने कुत्ते बिल्लियों का तो वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। पेट्स के बिजनेस में ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। अच्छा, हम इसके ऊपर एक और आध प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं। अगर हम इसके बिल्कुल एंड के ऊपर ले जाते हैं, टॉप सेलर्स के बिल्कुल एंड के ऊपर, तो टॉप सेलर जो है वो नेक्स्ट पेज है। मैं एक और चीज़ जो दिखाना चाह रहा हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ। नाइन्टी 6 नंबर पे ये सेलर मौजूद है। इसके रिव्यूज कितने नजर आ रहे हैं आप लोगों को? 25,000 का। 25,748। और इतने रिव्यूज आम प्रोडक्ट में किसके होते हैं? सर जो फर्स्ट 10 में हो या फिर 15 में हो। 41,680। बैठा कितने पे है? 95 पे। अभी तो हम इसके एंड पे भी चले जाए ना, बिल्कुल इसके एंड पे जहाँ पे ये टॉप सेलर्स की लिस्ट लगी और बिल्कुल जो आखिरी सेलर है जिसने कल भी लिस्ट किया होगा ना, उसने भी कुछ ना कुछ वो बेच के इस प्रोडक्ट के ऊपर बैठा होगा। समझ आ गई है? यस सर। यस सर। ये जहन में रखिएगा पॉइंट पेट के बिजनेस का। अच्छा, सर आपने स्टार्टिंग में बताया कि ये पेट्स के बिजनेस में बहुत मतलब बारीकी से हंट करनी पड़ती है, तो इसकी क्या रीज़न है? मैंने उसकी रीजन साथ ही आपको बता दी है कि एलीट क्लास अपने मुलाजमों से ज्यादा किनका ख्याल रखते हैं? इन जानवरों का, कुत्तों का। कुत्ते बिल्लियों का। और वो कुत्ते बिल्लियों का ख्याल इस तरह नहीं रखा जाता। वो बड़ी उनके लिए जो भी चीज लेते हैं बड़ी सोच समझ के लेते हैं। उसकी रीजन मतलब भी यही है कि आपको इमोशन हर से जुड़ा है तो। प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं तो आपको हर चीज के हवाले से ये रखना होगा कि ये कुत्ते और बिल्लियों के लिए किस तरह फायदेमंद साबित हो सकती है। ठीक है, आगे समझ के नहीं? जी सर। यस सर, आगे। चलें चलें, एक और कैटेगरी हम इसी में देख लेते हैं ताकि एक और चीज़ों को अच्छे तरीके से वो समझ आ सके। अच्छा,
अब इसका तो मुझे नहीं पता गर्ल्स को। स्क्रीन शेयर होगी आप लोगों के साथ? यस सर। यस सर। नहीं, ये क्या खुल गया भाई? अच्छा, इसके रिव्यूज नजर आ रहे हैं आप लोगों को? यस सर। जी कितने सर। हैं? यस सर। सर 3,04,403। 30,400। ये 30,400 किसने बोले? सर सॉरी, मैंने बोला 3,44,000। ये दो बिजनेस ऐसे हैं जो कभी भी नहीं डूब सकते, ठीक है? इन दो प्रोडक्ट्स में अगर आप हंटिंग करना सीख गए और आपको हंटिंग करना इसकी आ गई, तो आप बहुत अच्छा अमेज़न के ऊपर सेल कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं इस हवाले से, ठीक है? तो इंशाल्लाह ये ज़हन में रख लें कि आप लोग करेंगे भी, मुझे उम्मीद है आप लोगों से, तो आप ये दो जो है वो इसको प्रेफर करेंगे। इसका इससे पहले सवाल था उससे करने से पहले जवार का कि अदर सेलर्स का हमें किस तरह पता चलता है। तो मैंने कल भी बताया था कि अदर सेलर्स हमारे पास कहाँ पे शो हो रहे होते हैं, और आज फिर बता रहा हूँ कि अदर सेलर्स हमारे पास इस जगह पे शो होते हैं, ठीक है? तो लिहाजा जब भी होंगे किसी प्रोडक्ट में तो हम इसको बताएंगे। अब हम बेस्ट सेलर के ऊपर चले जाते हैं, अगले प्रोडक्ट के ऊपर। तो बेस्ट सेलर में हंटिंग करते वक्त बहुत बड़ा रोल होता है कि आपकी जो कैटेगरी है, जिस भी चीज की कैटेगरी है, तो उसकी बेस्ट सेलर कैटेगरी आपने लाजमी देखनी है। उससे अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि न्यू रिलीजेस। अब न्यू रिलीजेस जो प्रोडक्ट होती है ना, वो हमें बहुत कुछ उसके सीखने को मिलता है कि जो न्यू रिलीजेस आए होते हैं, न्यू लोग आए होते हैं अमेज़न के ऊपर कैटेगरी में, वो हंटिंग में हमारे लिए किस तरह साबित होते हैं। एक तो बेस्ट सेलर हो गए, एक हो गए। अब ये न्यू रिलीज है क्लॉथ्स में, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है? ट्रैक सूट है, $100 का है, और शिप भी चाइना से है, और इसकी कंपनी भी चाइना से है। और ये जवार आप पढ़ें, क्या लिखा हुआ है? सर ये थोड़ा मुश्किल है। जो भी है, चिंग चोंग चुंग कुछ भी हो सकता है, एनीवन। अब ये उसका न्यू रिलीजेस है। जिस भी प्रोडक्ट में जाने से पहले आप उसकी न्यू रिलीजेस भी चेक करेंगे कि जो प्रोडक्ट आपने हंट की हुई है या उससे मुतल्लिक मिलती जुली प्रोडक्ट आपने सर्च की है, क्या वो प्रोडक्ट न्यू रिलीजेस में पहले आ तो नहीं गई? अगर एक आधी वो प्रोडक्ट आ भी गई है, तो आप उसमें देखेंगे कि वो प्रोडक्ट कहीं जो है वो सेल जो उसकी चल रही है, उसकी क्या सेल्स हैं, किस हिसाब से वो जो है वो चल रहा है। सर ये न्यू रिलीज का मतलब प्रोडक्ट न्यू लॉन्च हुई है या फिर किसी नए ड्रॉप शिपर या पीएल वाले ने नई प्रोडक्ट पहले? मतलब ये होता है कि ये प्रोडक्ट जो है वो न्यू आई है, न्यू प्रोडक्ट न्यू नहीं आई, कोई भी पीएल वाला बंदा उसने न्यू लॉन्च की है, ठीक है? अब ये जिस तरह ये प्रोडक्ट हट की हुई है, अच्छी प्रोडक्ट है, 71 रिव्यूज के साथ 5 स्टार पे खड़ा है, और टॉप पे भी है, सबसे पहले भी है, इसने जल्दी सेल की होगी। अब ये $9 की है, $24 के साथ, 24 रिव्यूज के साथ। ये $8 में है, 4 स्टार रिव्यूज के साथ, 34 रिव्यूज के साथ। और ये इस तरह ये क्वींस हैं, ये न्यू आया है बिल्कुल, इसका एक रिव्यूज भी नहीं है, लेकिन इसने सेल्स कोई ना कोई की होगी लाजमी। और ये पहली प्रोडक्ट है, अल्लाह माशाल्लाह, इसने 1 स्टार हासिल किया और 2 रिव्यूज। उम्मीद है कि इसने भी कोई 5 6 7 की होंगी, तो उसके बाद इसको एक रिव्यू जो है वो मिल गया होगा। अच्छा, हमने एक कंडीशन पहले बात लिखी, 5 6 प्रोडक्ट के बाद जो है वो हमेशा रिलीज होता है, लेकिन ये बात ध्यान में रखिएगा कि न्यू रिलीज में कुछ प्रोडक्ट ऐसी भी होती हैं जिनको पहले प्रोडक्ट के साथ ही
मिल जाता होता है रिव्यूज, और वो भी हमारे वो जो उसको हमने ज़हन में रखना होता है। अच्छा, अब हमारे पास अगला ऑप्शन प्रोडक्ट। यहाँ तक किसी का कोई सवाल तो नहीं है? नो सर। हाँ सर। चले, उसके बाद ये होता है कि हॉलीडेज डील चल रही होती है। आपने जो भी प्रोडक्ट हंट करनी है उसको हमेशा ज़हन में रखिएगा कि क्या ये प्रोडक्ट डील्स में तो पहले मैंने इसको कहीं नहीं देखा, या इसका काम जो है डील्स में, तो इसकी इस तरह की जितनी भी प्रोडक्ट है क्या वो डील्स में सेल तो नहीं हो रही। हमेशा जो चीज़ डील में सेल हो रही होती है इसका मतलब होता है कि उसकी डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, हमेशा उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है और वो डील्स में सेल हो रही होती है। तो अच्छा, दूसरी कंडीशन ये अप्लाई होती है कि जो चीज़ डील में सेल रही होती है ये वो सेल नहीं है। पाकिस्तान में मैं मिसाल देता हूँ, बाटा पे जब हम जाते हैं तो वो जो सेल लगी होती है बाटा की पड़ी होती हैं जूती, वो बिक नहीं हो रही होती तो उन्होंने सेल लगा दी होती है। ठीक है, तो इसी तरह जो रैंक्स में पड़ी होती हैं वो उनकी बिक्री होती है, उनके ऊपर उन्होंने सेल्स नहीं लगाई होती। और हमेशा सेल की जूती बड़ी कम पसंद आती है, उसके डिज़ाइन कुछ इस तरह के होते हैं, तो वो बहुत पुराने मॉडल हो चुके होते हैं, बहुत पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं, तो सेलर जो है उनको डील्स में फिर बेचते हैं। दोनों कंडीशन अप्लाई होती हैं। अगर आप ए में कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं या बी में, ए में कर रहे हैं तो वेरी गुड, बी में कर रहे हैं तो फिर भी वेरी गुड, क्योंकि सेल तो फिर आपने करनी ही है। बेस्ट सेलर हमने देख लिया, अमेज़न बेसिक को छोड़ देना है, कस्टमर सर्विस ये आगे की बात है। प्राइम, प्राइम का क्वेश्चन किसी ने पूछा था मुझसे कि प्राइम क्यों लिखा होता है। जी सर मैंने। अच्छा, प्राइम ना एक मेंबरशिप है इनकी, वो कुछ कस्टमर ने ली होती है। ये ना कस्टमर के हवाले से आपने ज़हन में रखना कि जो प्राइम वाला कस्टमर होगा ना आप लोगों के पास, उस कस्टमर को आपने हमेशा प्रोटोकॉल के साथ रखना होता है, क्योंकि वो बड़ा चहेता कस्टमर होता है अमेज़न का। ठीक है? तो वो इसके ऊपर हम आगे डिटेल में बात करेंगे एंड के ऊपर। तो इसको फ़िलहाल इतना ही है कि जो भी होगा कस्टमर तो हम इसको ज़हन में रखेंगे। बुक्स और वॉच हमारे पास पहले आ गई। ठीक है? यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, पीछे से लेकर अभी तक, तो कर सकता है। हम अब अगले घंटे में दाखिल हो रहे हैं और प्रोडक्ट हंटिंग के भी जो है आखिरी पॉइंट्स की तरफ हम जाने लगे हैं। अच्छा सर, मेरा ये सवाल है, जैसे कि हम पेट्स के खाने-पीने की चीज़ें पे हंट कर सकते हैं? उनकी तो फिर जी, डेट जी। एक्सपायर वगैरह हो जाती है। नहीं, नहीं, कुछ भी नहीं होता। वो डेट एक्सपायर तो फिर हर चीज़ की होती है, लेकिन उतनी नहीं होती। अगर आप अभी प्रोडक्ट आपके पास पड़ी है तो उसकी 5 साल की तो वारंटी होगी, उससे ज़्यादा भी होती है। जी, सर खाने-पीने की चीज़ें होती हैं ना, जैसे पेट्स वगैरह जो खाते हैं, स्नैक्स जो भी वो खाते हैं, उनको हंट कर सकते हैं फिर हम ईज़िली? जी, जी, कर सकते, ईज़िली नहीं कर सकते। जी, जी, मतलब वही, मतलब कर सकते हैं ना, क्योंकि खाने की चीज़ों में इश्यू होता है कि कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या डेट हो जाती है, जी, जी। और वो इतने वो इतने कॉन्शियस होते हैं अपने पेट्स के मामले में। जी, जी। तो जी प्राइम सर। की हम बात कर रहे थे, प्राइम का भी आगे ये मैंने आपको बताया कि मेंबरशिप होती है मुख्तलिफ, वो इसके नीचे रेट्स वगैरह भी चलते रहते हैं पर मंथ। ये ज़हन में रखनी होती हैं चीज़ें, आपको पता होना चाहिए कि उनकी जो है वो क्या होती हैं। और मुख्तलिफ इसके ऊपर होता है कि अगर कभी फूड पांडा से ऑर्डर किया तो उनकी भी एक प्राइम्स की कैटेगरी होती है कि आप 120 या 130 में करते हैं या 1000 में, तो मंथली आपकी जो डिलीवरी फ़ी होती है वो फ्री होती है। आप कुछ भी मंगवा सकते हैं, डिलीवरी फ़ी नहीं पड़ेगी आपको, सिर्फ़ खाने के पैसे देने पड़ेंगे। तो सर इस तरह जो है वो जी, जी। सर ये जो प्राइम का लेबल लगा होता है कुछ प्रोडक्ट्स के नीचे, तो ये बाय करना पड़ता है लेबल इनको? जी, जी। मतलब वैसे इनको जो पहले बता रहे थे आप, अगर को फर्स्ट पे है तो उसको मिलता नहीं है अमेज़न की तरफ, सबने बाय करना होता है। समझ नहीं। जी, जी। अमेज़न पैसों के अलावा कोई चीज़ नहीं देता। कि सर
हम अब आखिरी पॉइंट्स की तरफ चले जाते हैं। कोई भी हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। मैंने लैपटॉप बैग्स हमारे पास आ जाते हैं। ग्लिमराइल हमारे पास, हम इसकी साइड पे आ जाएंगे इन चीजों के ऊपर। अच्छा, फ्री शिपिंग्स को हम छोड़ देंगे, डिपार्टमेंट लैपटॉप बैग्स वगैरह हैं। अब ये चीजें हमारे पास होती थी टूल्स के ऊपर, ये वाली आपको ये नजर आएंगी प्रोडक्ट। तो आप इसमें देख सकते हैं कि आपको कितने डॉलर में चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम कितने डॉलर में चाहिए, उसका ऑप्शन आप लोगों के पास मौजूद होता है। तो आप जो है वो इस चीज को आगे लेकर चल सकते हैं। अब हमेशा यहाँ पे हंटिंग के वक्त इसका क्या काम है, प्रोडक्ट हंटिंग आप जिसकी भी कर रहे होते हैं तो आपको वो एक इन्वेस्टमेंट का बताता है कि मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है और इसके ऊपर मैंने काम करना है। अब ज़ाहिरी बात है कि जब आपने उसके ऊपर काम करना है तो आपको जो इन्वेस्टमेंट दी जाती है तो आपने उस प्रोडक्ट में, अब यह तो नहीं है कि आपको अगर 100 रुपये आपके पास इन्वेस्टमेंट है और आप ऐसा करते हैं कि 100 रुपए की एक ही कोई ऐसी प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं कि 100 रुपए की वो एक ही मिले। आपने जितनी इन्वेस्टमेंट होती है ना इन्वेस्टर की, उस इन्वेस्टमेंट में प्रोडक्ट हंट करनी होती है और उसी प्रोडक्ट को हंट भी करना होता है, उन्हीं पैसों में फी भी देनी होती है, शिपिंग भी करनी होती है, लिस्ट भी करवाना होता है, अमेज़न को भी चार्जेस देने होते हैं। हर चीज़ जो है आपने उसी इन्वेस्टमेंट में करनी होती है। ये ज़हन में रखिएगा। हम ये जो आपके पास मैं बता रहा था कि ये आपके पास मिनिमम और मैक्सिमम होता है कि आपके पास इतने डॉलर हैं और मैक्सिमम 222 हैं, तो इसको हम मैक्सिमम इतने कर लेते हैं। तो हम अगर गो में चले जाते हैं तो आपके पास सारे आ जाएंगे। उसके बाद डिस्काउंट आप लोगों के पास आ जाते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग करते हो ये भी ज़हन में रखना होता है कि कौन कौन सी चीज़ के ऊपर डिस्काउंट लगा हुआ है। वही चीज़ सेम आप तो बेचने नहीं जा रहे जिसके ऊपर डिस्काउंट लगा के उसने $5 की बेच रहा है और आप उसी चीज़ को $60 में लिस्ट कर रहे हैं। 2 डे डील्स के हवाले से होता है कि डील्स, जिस तरह मैंने पहले बात की कि ज़रूरी होता है देखना है कि ये प्रोडक्ट डील्स जो हैं वो आजकल क्या चल रही हैं। कलर्स के ऊपर होता है, कलर्स मैंने आपको ये बात कुछ भी हो सकते हैं, ये आपको आगे हंटिंग के ऊपर चीज़ें होनी चाहिए कि कलर्स की नहीं होती, लेकिन अगर आपने एज अ कस्टमर आना है तो फिर आपके पास होती है कि कलर ऐसा होना चाहिए, कस्टमर का दिल होता है। अच्छा, इंचेस में होता है, साइज़ वगैरह में, ये भी आप लोगों की सिंपली सी बात होती है। ये प्रोडक्ट बैग के लिए अगर कोई और प्रोडक्ट होती तो उसके हवाले से ये इन्फॉर्मेशन भी हो सकती थी। तो लिहाजा ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों ने इसको करते हुए और उसके बाद पास आ जाएगी। अच्छा, अब लैपटॉप बैग्स के बाद हम किसी लैपटॉप बैग जो है उसको चूज़ कर लेते हैं। लैपटॉप बैग्स में जब हम चले जाते हैं तो अमेज़न ही इसको सेल कर रहा है, अमेज़न ही शिप कर रहा है, हर चीज़ अमेज़न की अपनी है, उसकी अपनी ये चीज़ें हैं। सबसे पहले हमने लिस्टिंग को देखना होता है, ये सारी लिस्टिंग वो कीवर्ड्स को हमने देखा, शॉर्ट और लॉन्ग कीवर्ड्स थे। उसके बाद अदर सेलर्स में हमने इसको देखना होता है कि कोई अदर सेलर्स में नहीं बैठा, ये सारी चीज़ें हमने करनी होती है। उसके बाद ये ग्राफ है, आप लोगों की तरफ शो नहीं होता, मेरी तरफ होता है, तो लिहाजा इसको आप देख लेंगे। अच्छा, और उसके बाद हम नीचे चले जाते हैं। फर्स्ट डेट अवेलेबल, उसकी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ों को आपने ज़हन में रखना होता है। अब मैं आपको एक और यहाँ पे बात बता देता हूँ कि जिसकी तरफ हम आने लगे थे कि जिस तरह अदर्स की सेलर्स की बात होती है ना, उसका ये ग्राफ आप लोगों के सामने खड़ा हुआ है कि यही सेम चीज़ जो है इतने स्टार्स में 17,614 स्टार्स में और 35,781 41 और 3896 और यही सेम चीज़ $15 15 15 $72 और $15 में है। सेम चीज़, कोई फ़र्क आपको नज़र आया यहाँ पे? ये अलग अलग प्राइस पे उसने सेल की है तो उसकी रेटिंग्स रिव्यूज हैं ऊपर।
नहीं, सेलर अलग-अलग बैठे हुए हैं। सेलर ये $72 आपको नज़र आ रहे हैं। अच्छा, कभी-कभी ऐसा होता है प्रोडक्ट हंटिंग करते हो, आपको ना प्रोडक्ट कुछ नज़र आ जाते हैं। अब ये इसकी 72 इसने प्राइस पता है क्यों लगाई हुई है? ये जब रात सुबह सोया होगा, जो रात हमारे पास गुज़री है फजर के बाद या 7-8 बजे, तो ये प्राइस करके सोया था। और इसने अपनी जो शॉप है वो क्लोज़ नहीं की थी कि चलें खुली रहे लैपटॉप पे, अगर कोई ऑर्डर आ जाता है तो नोटिफ़िकेशन है। अब ज़ाहिर-सी बात है जब कस्टमर आएगा, अगर तो वो बहुत जल्दी में ऐसा होता भी, बड़े चांसेस होते हैं इस तरह के, हो भी जाता होता है। मेरे देखने में भी आया है प्रैक्टिकल में कि ऐसा होता है। तो प्रोडक्ट थी $15 की। सोने से पहले आपने कहा कि चलो इसको मैं 72 कर देता हूँ, और ये अपनी शॉप क्लोज़ नहीं की, उसको ताला नहीं लगाया अमेज़न वाली शॉप को। तो आपके पास कस्टमर आया, उसने $72 देखा, उसको पसंद आ गई चीज़, उसने ऑर्डर कर दिया। आपने जब उठे रात को शॉप इसका रेट मेंटेन करने के लिए, तो आपके पास जितने $72 में आए, तो कितने का प्रॉफ़िट आप खुद देख लें। तकरीबन $47 का प्रॉफ़िट साथ मिल जाता है। और इस तरह ही होता है कि अगर तो कोई कस्टमर ऑर्डर करे नहीं, अगर कोई कर देता है तो वो लकीली आ जाता है। उसके बाद सोल्ड बाय होता है। मेन ज़रूरी मैंने आपको चीज़ बताई थी, तो सोल्ड उसको कौन कर रहा है? अमेज़न, अमेज़न, पीसीएन नेशन, अमेज़न। 3 अमेज़न, चौथी जो है वो कोई कंपनी बैठी हुई है। ब्लू, ब्लैक, 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 ठीक है? फैब्रिक टाइप इसमें ये है, ये सारी चीज़ें मटेरियल हैं, मॉडल ईयर है, तो ये भी चीज़ें आपको समझ में आ जाएँगी हंटिंग के हवाले से। इस यहाँ नहीं किसी का कोई सर सवाल? जी, जी। यस सर, ये जैसे कि वो $15 थे और इसके $72 थे, तो ये $15 वाले ने शॉप बंद कर दी, तो क्या इसकी लिस्टिंग शो नहीं होगी उसके सामने? नहीं, इसकी लिस्टिंग शो नहीं होती क्लाइंट के सामने? नहीं, नहीं होती, जिसने बंद कर दी होती है। ओके सर। सर यहाँ पे बाकी का एयर लिखा हुआ है, मॉडल एयर 2017 है, 13 है या 17 है, तो इसका सर क्यों नहीं लिखा हुआ मॉडल ऑफ एयर 72 वाले का? वो उसने क्लोज़ की हुई है ना चीज़ें, बस रेट अच्छा, बढ़ा के बाकी चीज़ें क्लोज़ कर दी। यस सर। दूसरा सर, यहाँ पे लास्ट वाली क्लास में आपने बताया था ASIN नंबर, जो अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर था, उसका क्या मतलब? वो नंबर होता है कि उसका लेबल वगैरह जैसे होता है कि शॉप का नंबर या कुछ मॉडल ये नंबर? आगे चीज़ मैंने नहीं बताई थी, जो आपने नहीं इसका सर, आगे वो बताइए। बताया हुआ है। चलें, बहरहाल आपने इल्म में इज़ाफ़ा कर दिया, एक दफ़ा फिर बता दें कि इसको क्या बोलते हैं ताकि समझ लग जाए। सर अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है, लेकिन सर मुझे उसका ये नहीं पता कि वो प्रोडक्ट नंबर होता है एक्चुअली, जो, या क्या? सर्च सर कर वो लेते आपने हैं। कहा था कि मैं दोबारा बताऊंगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में आपने कहा था कि बताऊंगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ये गूगल वाली आवाज़ नहीं आ रही आपको? नो सर। चलें, अमेज़न स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये मैंने आपको बताना नहीं था, आपने बात कर दी तो मैंने आपको बता दिया। सर और कभी बताना भी क्यों नहीं था? इसका स्टैंड फॉर मैं आपको कभी भी नहीं बताता। अब ये स्टैंड फॉर आपने सर्च करना था कि एएसआई नंबर होता क्या है, ठीक है? एएसआई नंबर वो नंबर होता है, इसको हम आगे सोर्सिंग में इस्तेमाल करेंगे, इसके ऊपर एक लंबी बात होगी, वो आपने खुद सर्च करना था। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें आएँगी, छोटी-छोटी अमेज़न की, जो आपने खुद सर्च करनी है, मैं आपको उसके स्टैंड फॉर्स नहीं बताऊँगा।
आपने यस उसके सर। खुद जो है वो करने हैं कि इसका मतलब क्या बनता है, क्या नहीं मतलब बनता। ठीक हो सर गया? मैंने यहाँ तक सर्च किसी किया का था इसके बारे में। जी सर। जी, इसके अलावा किसी का कोई सवाल यहाँ तक? उसके बाद अगला पॉइंट हंटिंग में हमेशा रिव्यूज पढ़ते वक्त ये टैग आपने लाजमी देखना है, वेरीफाइड परचेज। ठीक है? अब वेरीफाइड परचेज का ऑप्शन जो वेरीफाई करता है वो अमेज़न वेरीफाई करता है कस्टमर को उसके एक मुख्तलिफ हिसाब किताब से कि क्या ये वाकई फेक तो नहीं है कस्टमर जिसने ये चीज़ खरीदी है और इसको फेक रिव्यू दिया, क्योंकि फेक रिव्यूज बहुत होते हैं अमेज़न में और पैसे देकर जो है वो रिव्यूज लिए जाते हैं। तो लिहाजा ये चीज़ जो है वो ज़हन में रखें। वेरीफाइड परचेज का ऑप्शन आप लोगों के सामने आ जाएगा, उसको वेरीफाइड आपने लाजमी कर लेना है। उसके बाद वेरीफाइड परचेज के अलावा वीडियोस भी देख लेनी है। वीडियोस देखते वक्त आपको प्रोडक्ट पिक्चर्स वगैरह भी जो अपलोडेड होती हैं वो भी आपने लाजमी देखनी है। ठीक है? राइट यहाँ सर। तक यहाँ तक किसी का कोई सवाल? चलें, अब हम ज़रा फिर पीछे चले जाते हैं अपने फर्स्ट पेज के ऊपर। ये तकरीबन मैंने 4 क्लासों में कुल 200 प्लस शायद पॉइंट्स बताए हों आप लोगों को प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से। अमेज़न के ऊपर चले जाते हैं हम, क्लोज़ करके इसको दोबारा अमेज़न के ऊपर हम आ जाते हैं। अ, सर आपकी स्क्रीन स्टॉप हो इसके ऊपर आ गए थे प्रोडक्ट के ऊपर, वाइप्स के यस ऊपर। सर। अब वाइप्स का बिजनेस जो है वो पूरी दुनिया में, एक अमेरिका रीजन की बात नहीं मैं कर रहा, पूरी दुनिया में बहुत आला बिजनेस है इसके ऊपर, बहुत बिजनेस होता है वाइप्स के ऊपर और डेली की इसकी इतनी सेल्स है कि जितनी कहें उससे भी शायद बहुत ज़्यादा सेल्स है इसकी। जितनी एक आम इंसान सोच सकता है उससे भी ज़्यादा सेल्स है वाइप्स के ऊपर और बहुत प्रोडक्ट पड़ी हुई है वाइप्स में, बहुत वैरायटी है, बहुत चीज़ें, लेकिन इतनी ही सेल्स इसमें हो रही है। बाकी पॉइंट्स हम इसको वाइप्स में क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि जब आप टॉप सेल्स की कोई चीज़ लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी और क्लियर हो जाती हैं जो आप, क्योंकि आपने कोई भी प्रोडक्ट्स जब भी उसको सेल करना होता है तो उसको हमेशा आपने हमेशा क्या करके करना होता है कि इसको मैंने टॉप्स पे लेकर आना है। तो जो आप टॉप की जो चीज़ें करते हैं ज़हन में, तो उसके हवाले से आपको फिर उसके ऊपर जो है वो अप्लाई करेंगे तो फिर आगे चीज़ को जो है वो आप आगे लेकर चल सकते हैं। अच्छा ये चीज़ें हम आगे
किस तरह ग्रो करते हैं बिजनेस को लेकर, ये आगे आएंगे, लेकिन लिस्ट हंटिंग के वाले से ही पॉइंट इसलिए जरूरी है जो अभी बताने चाह रहा हूँ, जी जहन में रख लीजिएगा कि अप्लाई कूपन। अच्छा, $200 का ना कूपन होता है। अब आपने वाइब सर्च करनी है तो हमेशा ये जहन में रखिएगा कि कोई भी प्रोडक्ट जो आपके साथ है, आपके मुकाबले में है, वो कूपन ना यूज करती हो, वो लोगों को ना देती हो, क्योंकि उसके ऊपर भी आपका बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है, बहुत सारी चीजों का उसके ऊपर चीज होती है कि क्यों। और ब्रांड्स की मैंने ये पहले भी पॉइंट आपको बताया कि ब्रांड्स ना बैठा हो। जिस तरह आप ये पैम्पर्स के हैं, असल में तो लफ्ज डायपर है जिसको, और हमने इसको पैम्पर बनाया पाकिस्तान में, हम इसको पैम्पर बोलते हैं, लेकिन असल में ये पैम्पर्स कंपनी थी डायपर्स बनाने वाली जो सबसे टॉप पर थी, तो इसका पैम्पर पैम्पर मशहूर हो गया और अब पैम्पर ही इसको बोलते जाते हैं। डायपर को बहुत ही कम लोग यूज करते हैं जिनको कुछ थोड़ी सी सेंस है, मैं ये तो यही कहूंगा। तो डायपर्स बनाने जो है वो पैम्पर्स बनाने वाली कंपनी का है। अब इसके मुकाबले में आपका आना बहुत मुश्किल है, ठीक है, ज़हन में रखिएगा। हमेशा ब्रांड्स के मुकाबले में कभी नहीं भागना। क्या आप पैदल हैं और घोड़े के मुकाबले में भागना चाह रहे हैं, बाइक के मुकाबले में भागना चाह रहे हैं। आप पैदल हैं तो हमेशा उसके साथ भागें जो पैदल भागना चाह रहा है। समझ आ गई आपको? हमेशा यस सर। हंटिंग करते हुए ये ज़हन में रखिएगा कि ब्रांड्स के साथ जो है वो कभी भी नहीं भागना, हमेशा उसके साथ भागना जो आपके मुकाबले का है। चादर देख के पाँव फैलाने वाली बात है। ठीक हो गया? राइट सर। ठीक हो गया सर जी। जी सर, ये जो अमेज़न खुद बेच रहा होता है कुछ चीजें, उसके बाद कुछ चीजें ब्रांड खुद बेच रहा होता है, तो वो उनको भी सेल कर सकते हैं हम या नहीं कर सकते? वो भी रिस्की होता है, जैसे अमेज़न सेल कर रहे हो तो वो हम नहीं, सेल करने सेल लग तो जाते हैं। हम कर सकते हैं लेकिन उसकी इजाजत लेकर, लेकिन उसकी सेलिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि ब्रांड्स को और अमेज़न को फिर वो तवज्जो, ब्रांड्स भी मुकाबले में होता है। अमेज़न की कोशिश होती है कि मैं पहले आऊं, ब्रांड्स अपने हिसाब से मुकाबले में आया होता है क्योंकि ब्रांड्स तो फिर ब्रांड है, लोगों को ब्रांड का ज्यादा पता होता है। जी सर, अब मैं मिसाल कमीशन के लेकर सेल कर सकते हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पर बता देता हूँ कि आपने कोई ब्रांड की चीज जो है वो खरीदनी हो, तो आप उसको दराज से खरीदें, उनकी वेबसाइट से खरीदें, तो आपको यकीन होगा कि ये ब्रांड की चीज है तो लिहाजा ठीक ही निकलेगी। ऐसे ही होता है ना? यस सर। यस सर। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि हमें चाहिए थे शावर सेट। हम फैसल वाले मशहूर हैं इस हवाले से, तो हम पहले उनकी शॉप पे गए, तो हमें वो चीज़ वहाँ से मिली, उन्होंने बताई कोई 23,000 रुपये में शॉप के ऊपर। उसकी शॉप तो आप नहीं कह सकते, आप कोई एजेंसी कह सकते हैं जिनके पास उन्होंने सामान रखा हुआ था। अब वही उन्होंने प्रॉफिट वगैरह रख के अपनी शॉप्स के अखराजात को मद्देनजर रखते हुए, सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने वही शावर हमें सेट बताया 23,000 रुपये का। अब वही शावर सेट हमने एक और जगह पे दुकान वो छोड़, उतनी बड़ी थी लेकिन वो उनकी एजेंसी टाइप नहीं थी, और उन्होंने रखा हुआ था वही सेम चीज़ ब्रांड्स के साथ, उन्होंने वो हमें दी कहीं 16,000 15,000 रुपये में, इतने फ़र्क के साथ, क्योंकि वो जानने वाले थे तो उन्होंने प्रॉफिट नहीं रखा। तो इसका मतलब है कि, और हमें ये नहीं था कि 2 नंबर निकल सकती है, क्योंकि ब्रांड्स की चीज़ ब्रांड की होती है, कहीं भी पड़ी हो, सेम ही चीज़ प्रोडक्ट आती है, सेम ही पीछे से, ठीक है? पाकिस्तान में तो कॉपीज़ भी बहुत बनती हैं, लेकिन समझ आ गई है इस पॉइंट की आप लोगों को कि यस हमेशा सर। यस सर। ब्रांड्स की जो होती है ना हाँ प्रेफरेंस, सर। वो कस्टमर की पहली तरजीह होती है कि मैं ब्रांड्स की कोई चीज़ खरीदूं ताकि वो अच्छी होती है, और उसके ज़हन में होता है कि चलें ये जो मुझे धोखा नहीं देगी टाइम के ऊपर। जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल और? नो सर। चलें, हम इसके ऊपर फिर आ नो जाते हैं। सर। अब तकरीबन पॉइंट्स हम क्लियर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको देख लेता हूँ, अगर कोई प्रोडक्ट देखते हुए ज़हन में प्रोडक्ट आता है। आई थिंक तकरीबन इतना ही था। ये थे हमारे प्रोडक्ट के जो हमने
इसके ऊपर बात की थी। तो प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो हमारा एक मेन चीज़ होती है। इसको हमने पॉइंट्स को देखा है, मुख्तलिफ चीज़ें 4 क्लासेस में 4.5 समझें, 1.5 घंटे की ये भी थी। तो हम इसको देखते हुए आगे चलते हैं कि हमने इनको 5 क्लासेस में इसको जो है वो अमेज़न हंटिंग कंप्लीट किया। तो लिहाजा प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से जो छोटे से छोटे प्रोडक्ट थे, आज हमने इसको थोड़ा-सा डीपली देखा है, डीपली चीज़ों को देखकर हम आगे आए हैं। तो हमेशा मुझे उम्मीद है कि आप भी इसको इस तरह सर्च करके आगे लेकर आएँगे। तो प्रोडक्ट हंटिंग में ये चीज़ें होती हैं। प्रोडक्ट हंटिंग इंतहाई ज़रूरी चीज़ है, एक बहुत इंतहाई से भी इंतहाई, क्योंकि प्रोडक्ट जब तक आपके पास नहीं होगी, तो आप क्या काम करेंगे अमेज़न के ऊपर या कहीं भी आप क्या काम करेंगे अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है? क्योंकि कुछ तो बेचने के लिए होना चाहिए ना। मिसाल के तौर पर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो आपके पास हथियार तो पूरे हो ना लड़ने के लिए। अगर हथियार ही नहीं है, तो आप लड़ेंगे कैसे? तो लिहाजा ये चीज़ ध्यान में रखें। और प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए आपको अमेज़न पे काम करने के लिए आपके पास प्रोडक्ट का होना ज़रूरी है। और प्रोडक्ट कैसे आएगी? प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए। ये इतना ईज़ी काम नहीं है, मैं कहता हूँ ईज़ी है ही नहीं, इतना तो बहुत बात की बात है। ये इंतहाई मुश्किल काम है प्रोडक्ट हंट करके लेकर आना और उसके ऊपर बिज़नेस करना और उसके ऊपर, क्योंकि आप किसी भी शख्स को राज़ी करना चाह रहे होते हैं, कोई भी पैसे वो आपने लगाए, वो क्यों लगाए? आप उसका दिमाग बनते हैं, आप उसकी सोच बनते हैं, आप उस मार्केट की जो है एक एक चीज़ बन जाते हैं, क्योंकि आपके इल्म में होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, कि तब आपका इन्वेस्टर जो है आपके ऊपर जो पैसे लगा रहा है, जिसने आपको पैसे दिए, तो वो आपकी जो है वो प्रेज़ेंटेशन पे राज़ी होगा और वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो लिहाज़ा ये हमेशा चीज़ जो है वो ज़हन में रखते प्रोडक्ट हंट करें। इसके अलावा मैंने मैनुअली आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि प्रोडक्ट हंटिंग करते वक़्त जो है ये चीज़ ज़हन में होनी चाहिए। प्रोडक्ट हंटिंग ऐसी होती है, जब मैं आपको सिर्फ़ बोल के बताता था, प्रैक्टिकल हम उसके ऊपर नहीं आए थे। उन सारे लेक्चर्स को मद्देनज़र रखते हुए, इन 4 क्लासेस को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने प्रोडक्ट हंट करनी है और उसको प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग तो हमने कंप्लीट कर ली, ये कहीं से भी आप कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारा प्रोडक्ट सोर्सिंग। तो इसको हम प्रोडक्ट सोर्सिंग इंशाल्लाह जो है वो 18 तारीख से आगे शुरू करेंगे। तब तक आप इस जो है वो प्रोडक्ट हंट करने में जो भी पॉइंट्स हैं उनको सर्व करेंगे। ये हमेशा ज़हन में रखिएगा, प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान जब तक सोर्सिंग के लेक्चर कंप्लीट नहीं होते, सोर्सिंग की तरफ नहीं जाना। वो चीज़ें आपकी मिक्स होंगी और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए, प्रोडक्ट सोर्सिंग को मद्देनज़र रखते हुए आप लोगों ने जो है वो काम करना है। तो हमने चीज़ें जो है वो ज़हन में करनी होती हैं, आगे इसको लेकर चलना होता है, तो प्रोडक्ट के हवाले से। तो लिहाज़ा ये सारे पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए, उन क्लासेस को मद्देनज़र रखते हुए आपने प्रोडक्ट को देखना है, आइडियाज़ सोचने हैं बहुत अच्छे-अच्छे। अब मैं आपको एक और छोटी-सी मिसाल दे देता हूँ कि प्रोडक्ट कहीं भी आप लोगों के इंतज़ार में पड़ी होती है। बस आपने उनको ढूँढना है और आगे लेकर चलना है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। पिछले महीने की बात है, 2 मंथ कबल की बात है कि हमने एक प्रोडक्ट हंटिंग का टास्क किसी को मिला तो उसने प्रोडक्ट हंट करनी थी। अब वो कुछ भी हो सकता था, तो लिहाज़ा हमने उसके ऊपर ये देखा कि आपके पास जो टेबल्स के ऊपर आप जब भी डॉक्यूमेंट रखते हैं, उनके ऊपर रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो आपके उसने वो कहीं चीज़ देखी और उसने वही प्रोडक्ट हंट करके उसके ऊपर जो है वो कस्टमर तक पहुँचाई थी। तो एक अच्छा बिज़नेस है। इस तरह के छोटे-छोटे आपके कई हज़ारों बिज़नेस आपके रोज़ाना नज़रों के सामने से गुज़रते होंगे। तो लिहाज़ा आपने इन सारी चीज़ों को ज़हन में रखते हुए जो है वो प्रोडक्ट हंट करनी होती है। हमेशा ये नहीं होता कि आपने शुरू से ही कोई आपके पास कोई $1,00,000 आ जाए और आप शुरू से ही वो प्रोडक्ट देखने को जो आपके सामने पड़ी होती है बड़ी-बड़ी प्रोडक्ट। हमेशा छोटी प्रोडक्ट सोर्स करके जब आते हैं, उसमें प्रॉफ़िट होता है हमेशा नए बंदे के लिए। आप नई लिस्टिंग होते हैं अमेज़न के ऊपर, तो आपको चीज़ें भी जो है वो इस तरह की रखनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी का नुकसान भी आपकी वजह से हो रहा है, तो उसको उतना नुकसान ना हो जितना उसको बड़ी प्रोडक्ट के ऊपर होगा। तो हमेशा छोटी प्रोडक्ट के ऊपर छोटा नुकसान भी होता है और प्रॉफ़िट भी छोटी-छोटी सी है। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट ऐसी भी होती हैं जिनके ऊपर कुछ सेंट्स बचेंगे आपको। सेंट्स जब बच रहे होते हैं, वो सेंट्स बच-बच के डॉलर बनते हैं और डॉलर फिर पाकिस्तानी रुपीज़ में जब कन्वर्ट होते हैं, तो बहुत पैसे बनते हैं। तो लिहाज़ा हमेशा ये भी ज़हन में रखिएगा कि प्रोडक्ट हमेशा छोटी से छोटी और इंतहाई छोटी कोई प्रोडक्ट लेनी है, बिल्कुल जो आम इस्तेमाल में हो और कुछ
सेंट्स में बिकती हो या सेंट्स में उसकी सोर्सिंग हो। जिस तरह हमने उस दिन बात की, डेली यूज में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आती हो, कुछ भी हो सकता है। अपने आसपास की चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अगर आपने इस रीजन में काम करना है, अगर तो आप अमेरिका रीजन में काम करना चाह रहे हैं या यूरोप रीजन में काम करना चाह रहे हैं, बहरहाल जहाँ भी करना चाह रहे हैं, वहाँ के प्रोडक्ट को देखते हुए आपने ज़हन में रखना है। अच्छा, छोटी प्रोडक्ट के फ़वाइद मैं आपको बता देता हूँ कि छोटी प्रोडक्ट आप जब भी हंट करते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि आप लोग कहीं भी रीजन में हो, उसकी ज़रूर होती है। जैसे मैंने आपको टेबल्स के वो डॉक्यूमेंट्स रखने के ऊपर के लिए कुछ चीज़ बताई, इस तरह अब ये हर जगह की ज़रूरत है। तो बहुत सारी प्रोडक्ट, छोटी प्रोडक्ट हमेशा जो होती हैं वो हर जगह की ज़रूरत होती है। ऑफिस हो, घर की हो, तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए ये भी ध्यान में रखना है कि आपकी प्रोडक्ट ऑफिस में आती हो, क्योंकि जब ऑफिस में चीज़ें आती हैं तो वो भी यूज़ जो है वो डेलीज के ऊपर होती हैं, तो लिहाजा और घर में भी होती हैं, घर की चीज़ें भी वो जो डेली यूज में होती हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट जो है वो आपने हंट करनी है। ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट, कोई यूनिक से यूनिक तरह आइडिया सिर्फ अमेज़न के ऊपर जो बंदा भी टिकता है वो अपनी प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। मैंने पहले भी आपको बताया था कि सारा दिमाग प्रोडक्ट हंटिंग में लगा दे, बाकी आपको कुछ भी ना आता हो, तो आप प्रोडक्ट हंट करके अगर बेहतरीन लेकर आए हैं तो आप कभी मार नहीं खाते। अगर आपके पास बेचने के लिए प्रोडक्ट नहीं है, बताने के लिए प्रोडक्ट नहीं है, आप चाहे लिस्टर इंतहाई अच्छे हों, आप इंतहाई सारी चीज़ें आपको आती हों, आप ज़ीरो हैं, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आप उसको बताना नहीं आता। ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आप इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आप अपनी चीज़ों को क्लियर करेंगे, प्रोडक्ट हंट करेंगे। तो इंशाल्लाह हम अब 18 तारीख को मिलेंगे, तब तक जो है वो प्रैक्टिस जारी रखिए। मुख्तलिफ प्रोडक्ट को देखते रहिए, यूनिक से यूनिक चीज़ों को जो है वो सर्च कीजिए, अपने आसपास चीज़ों को देखिए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो उसके ऊपर पूरा उतर के कुछ ना कुछ हंट करके लेकर आएंगे। तब तक आपके लिए ये भी असाइनमेंट्स है कि आप कोई ना कोई 2 प्रोडक्ट यूनिक से यूनिक, छोटी से छोटी, जो नए आइडिया के साथ जो है आप उसको आगे लेकर आएँ। ठीक है? किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है, वरना हम इसको वाइंड अप कर लेते हैं। सर जो आप सोर्सिंग का बता रहे हैं, सोर्सिंग वही होती है, मतलब ये सेम प्रोडक्ट दूसरे प्लेटफॉर्म आवाज़ नहीं आ रही, क्या सर करें? जो आप सोर्सिंग का बता रहे हैं, सोर्सिंग इसको कहते हैं कि ये सेम प्रोडक्ट दूसरे प्लेटफॉर्म पर ढूंढनी। प्रोडक्ट सोर्सिंग इसको कहते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट बेचनी है ना, उसको होलसेल पे ढूंढना है, कहीं से भी उसको ढूंढ सकते हैं। सर ये जो आपने बताई है हमें हंट करने का तरीका, यही हम ड्रॉप शिपिंग में यूज करते हैं ना, पीएल और ड्रॉप समझ नहीं, क्या शिपिंग। करें? जो आपने हमें हंट करने का तरीका बताया, ड्रॉप शिपिंग में यही यूज होता है। जी जी, हर चीज में प्रोडक्ट हंटिंग का यही तरीका है, चाहे आप दराज के लिए करें, चाहे लोकली किसी भी अपने बिजनेस के लिए करें, प्रोडक्ट हंटिंग करते हुए ये चीजें आपको जहन में रखनी होती है। आपने अपनी शॉप भी बनानी है ना पाकिस्तान में, तो आप प्रोडक्ट हंटिंग जो बिजनेस करना है उसके हवाले से आपको ये चीजें जो है वो आपके जहन में होनी चाहिए। ओके सर। जी, किसी का कोई सवाल? नहीं सर, यहाँ तक क्लियर है। चलें, ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह तो आपसे मुलाकात होती है 18 तारीख तक। तब तक ये चीज़ें सर्च करते रहिएगा, ये ना हो कि क्लासेस नहीं होनी तो आप लोग जो है बिल्कुल इसको छोड़ दें। जी सर। सर अगर कोई बीच में सर कोई क्वेश्चन इस तरह का क्या हो कह कि रहे हमें हैं? समझ ना आ रही तो बहुत ही मजबूरन हो, तो आपको मैसेज करके पूछ सकते हैं सर, प्रोडक्ट हंटिंग के जी, हवाले आप से मुझे ये। मैसेज करें, आप मुझे मैसेज किसी भी जी सर। जी, मुझे मैसेज कर लें, मैं जवाब जी दे सर, दूँगा थैंक यू। इंशाल्लाह मैसेज देखते साथ। चलें, ठीक है, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।